कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड के सभी परीक्षाओं में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकते हैं, आज हम उन प्रश्न को इस वीडियो में लेने वाले हैं। और बच्चों, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपके एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब पढ़ाई में लग जाइए। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है और बस घर पर रहिए और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कोरोना वायरस फैल रहा है, तो आप बस घर में रहिए और पढ़ाई कीजिए। तो ये टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। मैंने आपको उत्तराखंड के आभूषण की ऐसी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको उत्तराखंड के सारे आभूषण याद हो जाएंगे, आपको दर्रे उत्तराखंड के सारे याद हो जाएंगे, वाघ यंत्र आपको उत्तराखंड के सारे याद हो जाएंगे। जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स अलग से करा रही हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं। तो बस जो मैं आपको करा रही हूँ आप इनको पढ़ लीजिए, इन्हीं में से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे आपको ये बताना है। तो बताइए, डोला पालकी आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो कौन थे आप बता दीजिए, कौन थे? तो आप बता दोगे जयानंद भारती, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयानंद भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा, जयानंद भारती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कत्यूरियों की दरबारी भाषा कौन सी थी? आपको ये बताना है कि कत्यूरियों की दरबारी भाषा कौन सी थी। तो कौन सी थी तो कत्यूरियों की दरबारी भाषा? तो आप बता दोगे संस्कृत थी। मैं आपको दो बार इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इसी वीडियो में सारे क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए, आपको इन क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए दोबारा इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़े। तो नेक्स्ट हो जाएगा, प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है। प्राचीन शैल चित्रों वाली लाखू गुफा स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो आप बता दोगे अल्मोड़ा में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? तो आप बता दोगे सुदर्शन शाह। अगर क्वेश्चन बनता है टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे, तो आप बता दोगे सुदर्शन शाह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, सकलाना विद्रोह घटित हुआ था, कहां पर हुआ था घटित सकलाना विद्रोह? तो आप बता दोगे टिहरी में घटित हुआ था सकलाना विद्रोह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? कालसी अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो आप बता दोगे मौर्यों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कुली बेगार आंदोलन कहां पर शुरू हुआ? ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पे इंपॉर्टेंट लिख सकते हो। कुली बेगार आंदोलन कहां से शुरू हुआ? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बनता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं, तो इन्हीं में से क्वेश्चन एग्जाम में आपके लिए बन जाएंगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा शकलाना। शकलाना विद्रोह, शकलाना विद्रोह घटित हुआ, कहां पर घटित हुआ शकलाना विद्रोह? तो आप बता दोगे टिहरी में घटित हुआ। अब नेक्स्ट हो जाएगा, कालू मेहरा का संबंध किससे था? किस संगठन से था? तो आप बता दोगे कालू मेहरा का संबंध क्रांतिवीर संगठन से संबंधित है, कालू मेहरा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, संगोली की संधि हुई थी, संगोली की संधि हुई थी, आपको सन बताना है कब हुई थी। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है, इस पे इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप, 1815 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, 1815 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट, मैं आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत सारे क्वेश्चन कवर करा रही हूँ, तो जो मैं आपको करा रही हूँ उसको पढ़ते चलिए। अभी अगर आप अब भी नहीं शुरू कर रहे हैं पढ़ाई, तो एग्जाम नहीं निकलेगा। बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, अगर आप लोगों ने नहीं भरी हैं तो उनको भी भर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसे पढ़ाई नहीं, ऐसे एग्जाम नहीं पास होगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? तो आप बता दोगे 1804 ईस्वी में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे, और जो एग्जाम आपका होगा उसमें भी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हो जाएगा, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थित है, कहां पर स्थित है? तो आप बता दोगे केदारनाथ में की समाधि कहां पर हो जाएगी? तो आप बता दोगे केदारनाथ में स्थित है। अब नेक्स्ट हो जाएगा तपोवन, ये तपोवन हो जाएगा,
ये हो जाएगा तपोवन। तपोवन में ये पूरा हो जाएगा। तपोवन में किसने तपस्या की थी? आपसे ये पूछा गया है किसने तपोवन में तपस्या की थी, तो आप बता दोगे किसने की थी, तो आप बताओगे लक्ष्मण ने। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछकर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं लक्ष्मण ने तपस्या की थी और आपको ऑप्शन में तपोवन दिखाई दे, तो आपको वहां पर टिक करना है। अब नेक्स्ट हो जाएगा नागकटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप बता दोगे रानी कर्णावती प्रसिद्ध है। इनको बोला जाता है नागकटी रानी। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कर्णावती को क्या बोला जाता है, तो आपको ऑप्शन पे टिक करना है नागकटी रानी। और आपसे पूछा जाए कि नागकटी रानी का नाम किस नाम से प्रसिद्ध है नागकटी रानी, तो आप बता दोगे कर्णावती के नाम से प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट हो जाएगा टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ? टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ, आपको ये बताना है। तो क्या बताना है आपको कि टिहरी रियासत का भारत में विलय किस सन में हुआ था, तो कब हुआ था, तो आप बता दोगे 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था। 1949 में हुआ था ये क्वेश्चन। इस पे भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में टिहरी रियासत का भारत में विलय हुआ था। अब नेक्स्ट हो जाएगा श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो ये बताना है कि श्रीनगर से हटाकर टिहरी को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो आप बता दोगे ये हो जाएगा सुदर्शन शाह। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सुदर्शन। ये सुदर्शन शाह हो जाएगा। कार्तिकेय राजवंश की राजभाषा थी। कार्तिकेय राजवंश की राजभाषा थी, तो आपको ये बताना है तो कौन सी थी, ये हो जाएगा राजभाषा। ये हो जाएगा राजभाषा, इसमें आ जाएगा पिटपटा शाह। राजवंश की राजभाषा कौन सी थी, तो आप बता दोगे। कार्तिकेय की राजधानी की राजभाषा कौन सी थी, आप बता दोगे संस्कृत थी। अब नेक्स्ट हो जाएगा गढ़केसरी नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे, आपको ये बताना है। तो आप बताइए, इस पे आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हो क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़केसरी के नाम से इस पर इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ये क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ इसी में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। इन क्वेश्चन को रट लीजिए, इन्हीं में से आपके आज ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन वो है जो क्वेश्चन बन सकते हैं और जो प्रीवियस में क्वेश्चन पेपर प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप बता दोगे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गढ़केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो आप बता दोगे अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान या स्थान को कहा जाता है। यहाँ पर मैंने ये लिख दिया है, किस स्थान को कहा जाता है। उत्तराखंड का आंसर दे दिया इसमें। उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है, तो आप बता दोगे सल्ट को कहा जाता है। अब नेक्स्ट हो जाएगा अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना किस सन में हुई थी, तो आप बता दोगे 1914 में हुई थी। तो क्या हो जाएगा 1914 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर पूछे कि 1914 में स्थापना हुई थी, आपको ऑप्शन देंगे तो आपको वहां पर टिक करना है अल्मोड़ा होम रूल लीग, आपको वहां पर टिक करना है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और ये नहीं सोचना है कि अभी एग्जाम का कुछ पता नहीं चल रहा है, वीडियो एग्जाम का, तो अभी हम नहीं पढ़ेंगे, जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तो हम पढ़ेंगे। ऐसे नहीं सोचना है। आप अभी से पढ़ाई कीजिए, आज से पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। एग्जाम जब भी हो हमें एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर होने चाहिए, फिर हमें डर नहीं लगेगा क्योंकि हमें सारे क्वेश्चन पहले से ही याद हो जाएंगे। अब जब भी एग्जाम आपका होगा आप एग्जाम में 100% पेपर कर आएंगे। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको हिंदी की प्रिपरेशन भी करा रही हूँ, तो हिंदी की वीडियोस जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। आपको मैंने समाज की ऐसी वीडियो बनाई है, उसी वीडियो कराई है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको हिंदी का समाज का चैप्टर अच्छे से याद हो जाएगा, अलंकार का अच्छे चैप्टर आपको याद हो जाएगा। मैंने आपको वर्तनी भी कराई है, तो आप वहां पर जाकर देख लीजिएगा। अब बच्चों बस आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ मैं आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।